आज मैं आप सभी को बहुत ही प्यारी बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से आप बच्चों का विवाह करना, उसको अच्छा घर बना के देना, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उसी प्रकार से आपकी जिम्मेदारी रह बनती है कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। इसलिए अपने बच्चों को पूर्ण टीकाकरण अवश्य करवाइए। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्लीट नॉलेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के जन्म के समय कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं और वो किस बीमारी के लिए लगाए जाते हैं। अगर जन्म के समय वो नहीं लगा है तो कब से कब तक लगा सकते हैं और वो हमारे बच्चों की किस बीमारी से सुरक्षा करता है। तो आइए बात करते हैं पोलियो से जो हम ओरली बच्चों को पिलाते हैं, जिसे हम 2 बूंद जिंदगी की कहते हैं। पोलियो वैक्सीन जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। जन्म की डोज हम जन्म से लेकर 15 दिन के अंदर पिला सकते हैं। इसे पोलियो की 0 डोज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे पोलियो किस वायरस से होता है। तो आइए शुरू हो जाते हैं। पोलियो है जो पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण होता है। ये पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2 और पोलियो वायरस 3 से होने वाला एक अति संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। जब यह वायरस मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाले रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं पर हमला करता है तो प्रत्येक 200 संक्रमणों में से एक संक्रामक अध्याय लकवा का कारण बन जाता है। भारत 2011 में पोलियो मुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि अभी पोलियो प्रतिरक्षण और टीकाकरण अभियान जारी रहे जब तक कि दुनिया पोलियो मुक्त ना हो जाए। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं ये बताएंगे। 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी या लचीलापन की अचानक शुरुआत या किसी भी उम्र के पोलियो संदिग्ध व्यक्ति को लकवा मारना इसकी पहचान है। यह रोग कैसे फैलता है? पोलियो रोग मल से मौखिक मार्ग से फैलता है। अस्वस्थ जगहों में जब लोग मल दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं तो यह वायरस मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग को कैसे रोका जा सकता है? टीकाकरण सारणी के अनुसार मौखिक पोलियो टीका और निष्क्रिय पोलियो टीका के साथ टीकाकरण प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए। इसकी वैक्सीन भी आई हुई है, टीका भी लगता है और ओरल भी दिया जाता है। हम बच्चों को इस तरह से पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं। अब हम बात करेंगे जन्म के समय लगाए जाने वाले बच्चों को BCG के टीके के बारे में। BCG का टीका सिर्फ 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ही क्यों दिया जाता है, ये है हमारा सवाल। 1 साल की आयु तक के अधिकांश बच्चों में स्वतः ही क्लिनिकल, सब क्लिनिकल पर तपेदिक संक्रमण हो सकता है। यह बचपन के तपेदिक गंभीर रूपों जैसे कि TB, मेनिंजाइटिस और मिलियरी बीमारी के खिलाफ सुरक्षा करता है। यदि BCG का टीका देने के बाद कोई निशान दिखाई नहीं देता है तो क्या किसी बच्चे को फिर से टीका दिया जाता है? नहीं। अगर बच्चे को BCG का टीका लग गया है और कोई निशान नहीं है तो बच्चे को दोबारा टीका देने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा तीसरा सवाल है, हम नवजात शिशुओं को 1 महीने से कम उम्र के BCG की 0.05 मिलीलीटर डोज क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे नवजात शिशु की स्किन इतनी कमज़ोर होती है कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद वहाँ पे फोड़ा बनकर उभरता है, जिसमें हमारे बच्चे के टिश्यूज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए इसकी इतनी डोज दी जाती है। TB होते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये हमारे फेफड़ों पर हमला करता है, हड्डियों, जोड़ों और मस्तिष्क सहित शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। TB से गंभीर बीमारी और मौत तक हो सकती है। तो इसे हम कैसे पहचानें? एक ऐसा बच्चा जिसे 2 सप्ताह से अधिक समय से बुखार और खांसी हो तथा जिसके वजन में लगातार गिरावट हो रही हो, वर्दी न हो, तथा एक ऐसा बच्चा जिसका संपर्क ऐसे कोई व्यक्ति से हुआ हो जिसमें विगत 2 वर्षों से सक्रिय TB होने की पुष्टि या शंका हो। यह रोग कैसे फैलता है?
अक्सर जब कोई व्यक्ति टीबी से पीड़ित किसी दूसरे व्यक्ति की खांसी या छींक के कणों के संपर्क में आता है तो इससे उसे टीबी हो जाती है। टीबी खासतौर से उन क्षेत्रों में तेजी से फैलती है जहां लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों में रहते हैं। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता खराब है या वे कुपोषित हैं। संक्रमित मवेशियों के कच्चे दूध का उपभोग करने से कोई व्यक्ति टीबी की एक और किस्म बेवाइन तपेदिक से संक्रमित हो सकता है। इसके बचाव के लिए भी हमें बीसीजी की डोज लेनी चाहिए। बीसीजी के टीका देने के बाद इस तरह से हो जाता है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में, जो जन्म से लेकर 24 घंटे के अंतराल में बच्चे को दिया जाता है। उसे हम बर्थ डोज कहते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि जन्म के 24 घंटों के अंदर ही हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज क्यों दी जाती है? हेपेटाइटिस बी की प्रसव पूर्व प्रसार को रोकने में हेपेटाइटिस बी टीका की बर्थ डोज केवल 24 घंटों के अंदर ही प्रभावी होता है। इसलिए हमारे अपने बच्चों को बर्थ डोज जन्म से लेकर 24 घंटे के अंतराल में ही देते हैं। अब हमारा सवाल है कि यूआईपी सारणी में सिर्फ 1 वर्ष की उम्र तक हेपेटाइटिस बी टीका क्यों दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका 1 वर्ष तक दिया जाता है क्योंकि उम्र के पहले वर्ष के दौरान संक्रमण के जीर्ण कोणिक होने की 90% संभावना होती है, जबकि 1 से 5 वर्ष के दौरान 30% ही और 5 वर्ष के बाद 6% ही संभावना होती है। संक्रमण वाले व्यक्तियों में एचबीवी से संबंधित लीवर सिरोसिस और कैंसर के कारण समय से पहले मरने का 15 से 25% खतरा होता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। बहुत सारे लोग इसे पीलिया भी कहते हैं, बल्कि पीलिया नहीं है। पीली एचआईवी जैसा भयंकर संक्रमण रोग है जो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। बच्चे को जन्म के दौरान या 1 वर्ष की उम्र से पहले संक्रमित हो जाते हैं, उनमें से 90% रोग विकसित कर लेते हैं। यह एक अत्यंत संक्रामक एचआईवी से 50 से 100 गुना अधिक संक्रामक रोग है और पीलिया सिरोसिस और लीवर कैंसर का एक मुख्य कारण भी है। तो सवाल हमारा ये है कि इस रोग की पहचान कैसे करें? यह एक गंभीर बीमारी है जिसके लक्षणों में आमतौर पर गंभीर पीलिया, गहरा पीला मूत्र, भूख न लगना, एनोरेक्सिया, बेचैनी, अत्यंत थकान और पेट दर्द, ऊपरी दाहिने चौथाई का कोमल होना आदि शामिल है। यह रोग कैसे फैलता है? यह रोग संक्रमित रक्त या विभिन्न स्थितियों में शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। जन्म के दौरान मां से बच्चे में हो सकता है। बच्चे की आपसी सामाजिक क्रियाकलापों के दौरान कटने, छीलने, काटने या खरोंच लगने से भी हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और असुरक्षित इंजेक्शन और ट्रांसफ्यूजन या संक्रमित रक्त वाले